हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर मैं कुछ सिम्टम्स आपको सजेशन में दे रही हूँ, अगर इन सिम्टम्स में से एक दो भी सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो ये समझिए कि आपकी डिलीवरी एक हफ्ते में होने वाली है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप 9वें महीने में एंटर कर जाती हैं तो 80% आपको तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस तभी बनने लगते हैं जब आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। जब शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो आपको 80% आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। वो बात अलग होती है कि 20% डिलीवरी के वक्त कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है जिससे कि आपकी डिलीवरी सीजर में बदल जाती है, वो एक अलग चैप्टर होता है। लेकिन जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो 80% डॉक्टर को भी भरोसा हो जाता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। तो मैं कुछ सिम्टम्स भी बता रही हूँ जिससे कि 20% ये आप देख के अंदाज़ा लगा लेंगी कि नहीं, आपको नॉर्मल डिलीवरी पूरी कंफर्म हो गई है कि पूरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अपना माइंड भी सेट कर लेंगी। कौन कौन से सिम्टम्स हैं, चलिए ये जानते हैं। अगर आप 9 मंथ में आ गई हैं तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है। अगर 9 मंथ में आ गई हैं तो इतने दिनों से गर्म पानी का यूज़ नहीं कर रही हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अब गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि इससे आपके पेल्विस एरिया की जो मसल्स होती है वो फ्लेक्सिबल बनती है। अगर आप नॉर्मल पानी पीती हैं या फिर आप ठंडे पानी पीती हैं, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं उस सिकुड़ जाती हैं, अंदर से सिकुड़ जाती हैं। आपको लेबर पेन तो आएंगे लेकिन आपके सर्विक्स का मुंह नहीं खुलेगा, जिससे कि आपकी जो डिलीवरी 1 घंटे, जो लेबर पेन 1 घंटे चलने वाला था, जो डिलीवरी की प्रोसेस 1 घंटे चलने वाली थी, और डिलीवरी की प्रोसेस काफ़ी लंबा खिंच जाती है। तो इस चीज़ को आप ख्याल करिए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है, ये तो सही है, लेकिन आपको गर्म पानी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब जानते हैं कि वो कौन कौन सा सिम्टम्स होता है। सबसे पहले तो आपको पहला सिम्टम्स ये नज़र आने लगेगा कि जब 9 मंथ में आप आ जाएंगी, आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा तो आपके बॉडी में रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बनने लगते हैं। ये हार्मोन करते क्या है, ये हार्मोन आपके जॉइंट्स, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, हाथ के जॉइंट्स, पैर के जॉइंट्स, कमर के जॉइंट्स, यहाँ पे हल्का सा ये ना जो है गैप कर देते हैं, लचीला कर देते हैं उसको। इस वजह से जब लचीला करेगा तभी तो आपके पेल्विस एरिया की मसल्स जो है फैलेगी और आपका शिशु जो है बाहर निकलेगा। तो ये रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके बॉडी में उत्पन्न होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जब ये उत्पन्न होते हैं तो आपकी बॉडी लचीली होने लगती है, आपकी वेजाइना की मांसपेशियां जो लिगामेंट है वो लचीला होने लगता है और स्ट्रेच करने लगता है, यानी कि फैलने लगता है, जिससे कि उसमें से शिशु को बाहर निकाला जा सके। तो आपको हर जॉइंट में पेन होने लगेगा, ये पहला सिम्टम्स होता है। दूसरा सिम्टम्स आपको ये होता है कि आपको 9 मंथ में गाढ़ा गाढ़ा बलगम के जैसे म्यूकस प्लग निकलने लगेगा। जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में कर लेता है, आ जाता है, तो ही ये निकलता है, वरना ये आगे नहीं निकलता है। तो ये निकलने लगेगा। तो इससे भी अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि आपकी डिलीवरी में बस कुछ ही टाइम है। इसके साथ ही एक और सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको बार बार यूरिन आने लगेगा, बार बार यूरिन जाने का मन करेगा, बार बार, अभी तुरंत जाएंगी, अभी आएंगी, फिर बैठेंगी, फिर 10 मिनट में यूरिन आने लगेगा। तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी की ही जो है सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं में क्या होता है कि बूंद बूंद करके पानी लीकेज भी होने लगती है। तो पानी लीकेज हो रही है तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी की सिम्टम्स होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या होगा कि आपको कॉन्ट्रैक्शन आने लगेंगे, आपके पैरों में, थाई में दर्द होने लगेगा, पेट के निचले हिस्से में आपको पेन होने लगेगा। ये पेन आपको रुक रुक के होने लगेगा और ये पेन आपको कभी कभी तेज़ होगा, कभी कभी धीमा हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है फॉल्स लेबर पेन। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉल्स लेबर पेन आपको संकेत देता है कि नहीं, ऐसी ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी के वक्त लेबर पेन आने वाला है। तो इसके लिए आप तैयारियां कर ले कि इतना ही आपको लेबर पेन आएगा। तो इसको सहन करने की क्षमता आपको पहले से ही बढ़ाने का ये प्रयत्न करने लगता है फॉल्स लेबर पेन, इसीलिए आपको बार बार फॉल्स लेबर पेन आने लगता है। तो इसमें फॉल्स लेबर पेन में जब आप रेस्ट करेंगी ना, अपना जो है चेंज करेंगी, जिस पोजीशन में है अपना पोजीशन चेंज करेंगी,
ये चला भी जाता है। लेकिन जब रियल वाले लेबर पेन आते हैं तो आप कितना हो पोजीशन चेंज करेंगी ये जाने वाले नहीं हैं। ये आते हैं तो आते ही रहेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो अगर ऐसा महसूस हो तो ये समझिए कि आपको कुछ ही घंटे में अब डिलीवरी होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपना पेट जो है टच करेंगी ना तो हल्की हल्की आपको गर्माहट जो है महसूस होगी। तो अगर आपको हल्की फुल्की गर्माहट महसूस हो रही है तो ये समझिए कि कुछ ही घंटों में अब लेबर पेन शुरू होने वाला है, क्योंकि उस समय आपको थोड़ा सा हल्का सा फीवर के जैसे भी होने लगता है। इसके बाद आपके जो शिशु आपका हेड डाउन पोजीशन में कर लिया है तो उसके मूवमेंट में कमी आपको महसूस होने लगेगी। पहले जितना वो मूव करता था उससे आधा से आधा करने लगेगा। यानी कि मान के चलिए कि 1 घंटा में 2 से 3 बार मूव करेगा। मूव नहीं करेगा, जोरदार केवल किक मारेगा, हाथ और पैर केवल बस अपना हिलाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो इस समय आपको अपने शिशु के मूवमेंट पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मूवमेंट में कमी आ रही है तो अब समझिए कि अब मेरी डिलीवरी कभी भी होने वाली है, कभी भी आपका लेबर पेन आने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो म्यूकस प्लग आते हैं उसमें कितनी महिलाओं को स्पॉटिंग और ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो इससे क्या होता है, जब ये सिम्टम्स आते हैं तो इसमें आपको 24 से 48 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। कितनी महिलाओं का जो पानी की थैली है वो भी फट जाती है, कितनी महिलाओं को लेबर पेन आने लगते हैं। तो ये 24 से 48 घंटे में जब डिलीवरी होने वाली होती है तब के ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो जो 1 हफ्ते के अंदर आपकी डिलीवरी होने वाली है तब वो सारे सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। अगर उनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो ये समझिए कि नहीं, मेरी अब डिलीवरी होने वाली है। अपना डिलीवरी बैग तैयार कर लीजिए, किसी को बुला लीजिए, या फिर किसी के पास जाना चाहती हैं तो आप अभी चले जाइए। नहीं तो ये डॉक्टर भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताते हैं कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है। जब आपकी ड्यू डेट में 10 से 15 दिन बाकी रहते हैं तभी आपको कहीं भी जाना हो A to Z वहाँ पे आप पहुँच जाइए। नहीं तो जो ही 9 मंथ लगता है तो आपको लेबर पेन कभी भी आ सकते हैं, आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जब आपका किसी हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तभी डॉक्टर भी बताती है कि आपकी डिलीवरी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में होने वाली है। ऐसे आपको कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताता कि कब आपका लेबर पेन आएगा, कब आपकी डिलीवरी होगी। आई होप की वीडियो तो इसकी तैयारी आपको अभी से कर लेनी है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।